हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग एडवांस पार्टनरशिप के हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ में। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एचआरसी मेथड, जिसमें हम लोग पेमेंट ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अब आज हम लोग उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आगे करेंगे, पर एक उसमें एक एडिशनल एडजस्टमेंट और है। देखिए, एडिशनल एडजस्टमेंट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। बड़ा सिंपल सा ही होगी। उसमें ये होता है कि अगर कोई पार्टनर जो है उसको हमने पेमेंट ऑर्डर डिसाइड कर रखा है, लेकिन अगर वो पेमेंट ऑर्डर से ज़्यादा पेमेंट ले जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, और ऐसा होता कब है। तो बच्चों देखिए, अगर आप कैश में पेमेंट करते जाते हैं तो किसी भी पार्टनर को ऑर्डर से ज़्यादा का पेमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑर्डर फिक्स है। लेकिन कई बार क्या होता है, उनके पास कैश नहीं होता है, उनके पास आपस में देने के लिए कोई एसेट्स होती है। अब एसेट्स को आप काट पीट के तो कर नहीं सकते, तो हो सकता है कोई पार्टनर जो है किसी एसेट्स को ले जाए, और वो एसेट्स ले जाने की वजह से वो पेमेंट ऑर्डर आपका टूट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर ए बी सी, ए को 3000 रुपये देना था मेरे को एज पर ऑर्डर, लेकिन वो फर्नीचर ले गया 7000 का, क्योंकि फर्नीचर 1000 रुपये ले लिया था पूरा, तो उसको देना तो 3 थे, लेकिन वो 7000 का फर्नीचर ले जाता है। तो ऐसे केस में आपका पेमेंट ऑर्डर ब्रीच हो गया। तो बच्चों आपको करना क्या है, सर आपको ऐसे केस में ध्यान रखना है कि जब भी पेमेंट ऑर्डर ब्रीच हो जाता है तो आपको एक नया पेमेंट ऑर्डर बनाना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से आगे पेमेंट आप लोग करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि व्हेनेवर देयर इज वायलेशन ऑफ द पेमेंट ऑर्डर देन वी हैव टू कैलकुलेट अ न्यू पेमेंट ऑर्डर। चलिए तो करते हैं आज के क्वेश्चन को हम लोग। इसमें मेरे पास है the partners PQR have called you to assist them in winding up the affair of their partnership on 31st December 2013. Their balance sheet as on that date is given below. देखिए बच्चों, तीनों पार्टनर की कैपिटल है 65, 5500 और 32000, और क्रेडिटर है इधर लैंड, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। आप देखिए लोन है दो, पी लोन और क्यू लोन। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी फर्म ने इन दोनों को लोन दे रखा है। तो आप ये ध्यान रखें, जब आप पेमेंट ऑर्डर बनाना चालू करेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले लोन का अमाउंट काट लेना और उसके बाद पेमेंट का ऑर्डर बनाना चालू करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। अब आगे देखिए, बैलेंस शीट में कैश भी है, तो ध्यान रखना जब पहला इंस्टॉलमेंट चालू करेंगे तो कैश भी आएगा। अब देखिए, PSR 432, कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। समरी ऑफ लिक्विडेशन आ रहा है एज फॉलो। जनवरी के कुछ ट्रांजेक्शन है, देन फरवरी के कुछ ट्रांजेक्शन है, देन मार्च के कुछ ट्रांजेक्शन है, बस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ कैश पेमेंट अमंग द पार्टनर बाय HRC, यानी कि हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। चलिए बच्चों, तो मैं पेमेंट ऑर्डर तो आपको पहले बना के देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली वो पेमेंट ऑर्डर में काम कर सकें। तो हमारे देखिए जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कौन कौन है? सर हमारे पार्टनर है PQR, ये हमारे पार्टनर P, Q एंड R। और सबसे पहले देखिए इनकी जो कैपिटल है उसमें से आप ना वो लोन जो इन्होंने फर्म से ले रखा है, वो लोन का अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि भाई फर्म बोलेगी पहले यार लोन तो पे करो ना, उसके बाद पेमेंट ऑर्डर लगेगा। तो पहले तो कैपिटल लिख लें, कितनी कितनी कैपिटल है आपकी 65,000, 50,500 और 32,000। 32,000, ठीक है, ये तीनों कैपिटल है। लोन किस किसने ले रखा है? P और Q ने 13 और 7 का। लीजिए बच्चों 13,000 और ये आपका 7,000, उसको लेस करेंगे पहले, तो ये बचता है मेरे पास नेट नेट जो कैपिटल है उसका अमाउंट आ गया बेटा। देखिए कितना कितना आ गया सर, ये आ गया 52,000, 43,500 एंड 32,000। तो ये आ गई हमारी नेट कैपिटल। तो हमने कल प्रोसीजर सीखा था, क्या करते हैं सर, कैपिटल में किसका डिवाइड लगाएंगे सर? PSR। तो इनका PSR कितना है बेटा, चेक करें। चलिए सर, तो इनका जो PSR है वो है ये रहा, 432 है इनका PSR, 432, 4, 3 एंड 2। तो हमने कल क्या करा था बेटा, सबसे पहले हम कैपिटल में PSR का डिवाइड लगाते हैं, है ना।
तो 52 में 4 का लगाया तो कितना आया सर, ये आएगा 13,000। फिर 43,500 में 3 का लगाया तो आएगा 14,500 और इसमें लगाया तो कितना आया, ये आया सर 16,000। ठीक है, डिवाइड लगा लिया। अब हम क्या करते हैं सर, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना, उसको बेस रखते हैं। तो इनमें देखिए सबसे मिनिमम क्या है, कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर में 13। तो 13 को इन सबसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए सर, तो 13 को इन सबसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना कितना हमारे पास आता है। 13 को 4 से किया तो आएगा 52, 3 से किया तो आएगा 39 और 2 से कर दिया तो आएगा 26। ठीक है सर, चलिए ये हमारी कैलकुलेशन नंबर बी होती है, जिसको हम लिखते हैं बेसिक कैपिटल पीएसआर। तो बेसिक कितना रहा 30,000 मल्टीप्लाई बाय पीएसआर, और इसको हमने कैपिटल को नाम दे दिया था ए माइनस बी करेंगे तो बेटा क्या बनेगी सर, हमारे पास यहाँ आएगी एक्सेस कैपिटल। ठीक है, देखिए सर, तो एक्सेस कैपिटल हमारे पास आएगी 52 से 2 गया आया नील, 43,500 में 39 माइनस किया तो आया 4,500 और 32 में से 26 माइनस किया तो आया 6,000। ठीक है सर, चलिए तो ये हमारे पास आ गया, ये एक्सेस कैपिटल आई। अब एक्सेस कैपिटल में फिर से किसका डिवाइड लगाएंगे, हमारे पीएसआर का, क्योंकि हमें बताया सर्किल कब तक चलेगा सर, जब तक एक पार्टनर नहीं, रेशो कितना 3:2 बचा इनका तो खाली है ना, ये 3 ये 2, तो एक्सेस कैपिटल में पीएसआर का डिवाइड लगाएंगे हम लोग, तो कितना कितना आएगा एक्सेस कैपिटल अपॉन पीएसआर। तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें आया सर 1500, इसमें आया 3000। तो बेटा इसमें से बेस सेलेक्ट करेंगे, बेस कौन सा होता है सर, जो मिनिमम होता है। सर मिनिमम कितना है सर, 1500 मिनिमम है। इसको सेलेक्ट करके क्या करना है, रेशो से मल्टीप्लाई करना है ना। कितना कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 4500 आ जाएगा ना, 15 को आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा मेरे पास 4500 और सर यहाँ आएगा मेरे पास 3000। ठीक है, चलिए तो अब निकालें हम लोग एक्सेस कैपिटल। जी हाँ निकालते हैं। तो अब आपकी देखिए एक्सेस कैपिटल कितनी आएगी 4500, ये वाला, इसमें से 4500 लेस किया तो कितना बचा सर, नील। अच्छा, फर्स्ट वाले पार्टनर का तो वैसे ही क्या चल रहा था बेटा सर, फर्स्ट वाले पार्टनर का तो वैसे ही नील चल रहा था। इधर 6 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा सर, 6 माइनस 3 किया तो बचा सर 3000 रुपीज। चलिए ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया। अब आपको बताऊंगा, मैंने कल भी आपसे कहा था कि बुक में तो यहाँ तक सॉल्यूशन होता है, पर आप प्लीज ये जरूर लिखें, क्योंकि एक्चुअल में आपको कंक्लूजन तो पता होना चाहिए ना कि आपने किया क्या। सर आपने डिसाइड किया है पेमेंट ऑर्डर, और पेमेंट ऑर्डर कैसे आ रहा है, PQR। जो फर्स्ट पेमेंट ऑर्डर है वो ये बता रहा है मेरे को, फर्स्ट पेमेंट ऑर्डर जो ये बता रहा है, सबसे पहले इसके 3000 देंगे आप, है ना, क्योंकि एक्सेस थे। चलिए फिर ऊपर चले, एक्सेस कैपिटल कहाँ थी सर, ये थी 4500 और 6000 आ रहा है बेटा। पेमेंट नंबर 2 4500 और यहाँ क्या, यहाँ 6000 लिख दूंगी आर के नीचे सर, नहीं, क्योंकि कम्युलेटिव होता है। 6 में से 3 ऑलरेडी एक ऑर्डर में आ चुका, तो यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक है, बस देखो कल भी इतना था, आज भी इतना, ध्यान रखें। सबसे पहले पैसे आएंगे 3000 रुपये आप देंगे आर को, फिर पैसे आएंगे तो अगले वाले में से 4500 और 3000 ये मिलेगा क्यू और आर को। ठीक है सर, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपके पास कैश है 9000। अच्छा, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं, विच इज अमाउंट रुपीज 16000। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप समझिएगा जनवरी में आपके पास हुआ क्या। 9000 का आया कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पैसे आ गए। 8000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एंटर फर्नीचर, पैसे आ गए। लिक्विडेशन एक्सपेंस माइनस करेंगे, और कैश रिटेन एट द एंड ऑफ द बिजनेस, तो आपको कैश बैलेंस भी रखना है तो उसको भी माइनस करेंगे। तो आप समझिए बेटा, आपके पास बैलेंस शीट में कैश कितना था सर, बैलेंस शीट में कैश था मेरे पास 9000। ठीक है, तो बैलेंस शीट में तो कैश था 9 प्लस 9 18 प्लस 8 26 माइनस 1
25 माइनस 6, 19,000 आपके पास देने के लिए बचा है। तो 90,000 सबसे पहले क्रिएटर को दो ना 16,000 रुपए, ठीक है। चलिए देखिएगा आप, तो ये देखिए आपके पास पैसा कितना है जेब में, पैसा सर आपके पास 19,000। उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16,000 क्रिएटर को दे देंगे सर, बिल्कुल ये तो ही खत्म हो गया। 19 में से 16 देते ही बचा कितना सर, आपके पास 3,000 बचेगा। तो पेमेंट ऑर्डर लगाओ। देखो पेमेंट ऑर्डर क्या बोलता था, पेमेंट ऑर्डर बोलता था सबसे पहले आर को दो 3। तो देखो कोइंसिडेंटली बचा भी 3 है और आर को देना भी 3 है, तो वो 3,000 में किसको दे दूंगा, वो 3,000 में आर को दे दूंगा बेटा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा PQR, तो वो जो 3,000 है सर वो किसको देंगे सर, वो हम देंगे आर को, ठीक है। चलिए जी, तो वो 3,000 हमने दिया है आर को, दे दिया। देखिए अब आप समझिए क्या कंडीशन बन रही है यहाँ तक आपकी सर, कंडीशन बन रही है कि क्रेडिटर तो हो गया पूरा सर, पी का 52 में से भी कुछ दिया ही नहीं है, क्यू को भी कुछ नहीं दिया, आर को दिया 3,000। तो अब कितना कितना पैसा ड्यू है देने के लिए, 52, 43,500 और 29,000, ठीक है सर। ये तो हमने करा है पहले वाले महीने का सेटलमेंट, कौन से का, जनवरी का। अब हम आते हैं फरवरी। देखो जनवरी में जो क्लोजिंग था, फरवरी में वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ना सर, कितना 6,000 से स्टार्टिंग करेंगे फरवरी की। अब 1,000 के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस माइनस करेंगे। Now as part payment of his capital R accept a machinery for 9,000, बुक वैल्यू 3,500 की, बुक वैल्यू मेरे काम की नहीं है। और एक बोल रहा है कि 2,000 कैश रिटेन इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ, ये भी मुझे माइनस करने पड़ेंगे। देखो सर हुआ क्या, 6,000 का बैलेंस अवेलेबल है, 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस के काट दो, 2,000 का क्लोजिंग बैलेंस रखना है अगले महीने के लिए, वो काट दो। तो 1 और 2, 6 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो मेरे पास कैश है कितना सर, कैश तो आपके पास 3,000 का बचा हुआ है। लेकिन आप एक समझिए, ये मिस्टर आर क्या ले गए, ये आर 9,000 की मशीन उठा के ले गए। अब आप एक मिनट इधर गौर फरमाओ यार, अगला ऑर्डर तो ये बोलता था ना, क्या बोलता था अगला ऑर्डर, वो ये बोलता था अगला ऑर्डर कि 4,500 क्यू को मिलेंगे और आर को कितने मिलेंगे, आर को 3,000 मिलेंगे। पर हुआ क्या, ये 3,000 की जगह कितने की मशीन ले गया, 9,000 ले गया। तो मामला गड़बड़ हो गया, इसको तो सिर्फ 3 लेने थे, 3,000 के कितने ले गए, 9,000 की मशीन उठा के ले गया। तो ये तो मशीन लेगा। तो अब एक बात बताओ, फरवरी में जो 3,000 अवेलेबल है वो आप किसको दोगे, क्या वो दोबारा आर को दे दोगे क्या? अरे नहीं सर, आर को कैसे देंगे सर, वो हम किसको देंगे सर, वो 3,000 में क्यू को दूंगा सर, वो 3,000 में जब क्यू को दूंगा और उसके बाद मैं पेमेंट का वापस से रीशेड्यूल बनाऊंगा, क्योंकि जैसे ही ये 9,000 की एसेट्स ले गया सर मेरा ऑर्डर तो वायलेट हो गया, तो मेरे को ऑर्डर दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो समझिए आप, वो 3,000 रुपये तो आप क्यू को दे दो, 9,000 की एसेट्स आर को दे दो। देखिए समझिएगा आप यहाँ पे, कैश पेड टू क्यू एंड मशीनरी गिवन टू आर, 3,000 जो आपके पास अवेलेबल थे वो क्यू ने ले लिए, 9,000 के एसेट्स कौन ले गया, आर। एक्चुअल में यही तो प्रॉब्लम है, ये 9,000 की एसेट्स ले गया, देखो मजबूरी, जबरदस्ती नहीं ले गया, मशीन थी, मशीन को काट पीट के कैसे ले जाएगा, इसने कहा मैं 9,000 के एसेट्स ले जाता हूँ, दोबारा पेमेंट ऑर्डर बना दो। हमने कहा ठीक है। अब आप समझे पेमेंट ऑर्डर दोबारा कहाँ से बनाएंगे सर। देखिए इसके बाद की पोजीशन, इस पी को तो भी 52 देना है, क्यू को आपने 3 दे दिया, तो क्यू का कितना बचा 40,500। अब आर की कंडीशन क्या है, 29 में से 9 दे दिया तो 20,000। तो अब जब आप नया बेटा पेमेंट ऑर्डर बनाएंगे तो इन डेटा के साथ में बनाएंगे, 52, 40,500 और 20,000, ठीक है। चलिए तो हम इन डेटा की हेल्प से बनाते हैं नया ऑर्डर। तो सर आपको क्या बनाना पड़ रहा है सर, आपको न्यू ऑर्डर बनाना पड़ेगा, 3 पार्टनर सर, पी, क्यू एंड आर, और इनकी देखिए जो कैपिटल है वो अब जो बची है उसके हिसाब से बनाएंगे ना, 52,000 और इनकी 40,500 और आर की कितनी बची, आर की बची सर 20,000, ठीक है। चलिए साहब पी सर क्या है, शायद 432 था, 432, 4, 3 एंड 2। अब कैपिटल में आप पी सर का डिवाइड लगाओ, कितना कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 13,000 और ये 40,500 में 3 का डिवाइड लगाया तो 13,500, इसमें 2 का डिवाइड लगाया तो
10,000, ठीक है। कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर करेंगे, बेस क्या रहेगा सर, जब से छोटा होता है सबसे छोटा क्या है सर 10,000, ठीक है सर। तो 10,000 को बेटा मल्टीप्लाई करो सबसे, 4 से, 3 से और 2 से, ठीक है। तो हमारा जो बेस रेशो है, बेस रेशो को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पीएसआर से। तो आपका बेस तो 10 मल्टीप्लाई किया तो कितना कितना आएगा 40,000, 30,000 एंड 20,000, ठीक है। चलिए माइनस करेंगे, 52 में से 40 माइनस किया आया 12, 40,500 30 माइनस किया तो आया 10,500 और 20 में से 20 माइनस किया तो आया नील। इसका तो वैसे नील आना था, इसने क्या पहले ज्यादा पैसे लेके गया था हमसे। तो देखिए सर एक्सेस कैपिटल कितनी निकली यहाँ पे 12 एंड 10,500। चलिए दोबारा रेशियो यूज करें बेटा, 4 एंड 3, ये हमारा पीएसआर। तो अब आपकी जो एक्सेस कैपिटल है उसमें डिवाइड लगाओ पीएसआर का, 14 में 3 का 12 में 4 का लगाया तो आया 3, इसमें लगाया तो कितना आया सर, ये आया 3,500, ठीक है। तो सर मिनिमम सेलेक्ट करो इसमें से, सर मिनिमम आएगा 3,000। चलिए 4 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12,000, 3 से करेंगे तो आएगा 9,000। ऑर्डर निकालें तो 12 में से 12 गया तो कितना हो गया नील, और 10,500 से 9,000 गया तो कितना आया आपका 1,500, ठीक है सर। चलिए ये बना लिया हमने। अब पेमेंट ऑर्डर क्या बोलता है, ऑर्डर लिख लिया हम लोग। देखिए सर पेमेंट ऑर्डर बोलता है मुझे कि फर्स्ट पेमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये मेरा पी, ये क्यू, ये आर। सर फर्स्ट पेमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा 1,500। सेकंड जो था इसके ऊपर वाला, देखिए इसमें कितना था एक्सेस कैपिटल, इसमें था सर 12,000 रुपए, तो इसको देंगे 12,000, ठीक है। और इसमें था आपका 10,500 कम्युलेटिव था, तो 1,500 लेस करके कितना आएगा 9,000। ये बना आपका पेमेंट ऑर्डर, ठीक है। चलिए तो इसको यूज करके करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हम आते हैं अगले महीने की तरफ। अगला महीना मतलब कौन सा सर, मार्च का। देखिए सबसे पहले तो पिछले महीने का क्लोजिंग, इस महीने का ओपनिंग 2,000 था, तो प्लस 2,000, ठीक है। 38 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट प्लस करेंगे, 10,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक प्लस करेंगे, 1,700 एक्सपेंस के माइनस करेंगे, 41,000 रिसीव ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए तब कितना हो गया, देखो 2,000 तो लास्ट मंथ का आया, प्लस 38,000 प्लस पहले प्लस कर लेंगे, सॉरी 10,000, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे हम लोग 1,700 और फिर प्लस करेंगे 41,000। तो सर आपके पास है 89,300 रुपीज है। कितना है 89,300 रुपीज। देखिए सर ये आपके पास है कितना 89,300 रुपीज। देखिए अब जब आप पेमेंट करेंगे, हालांकि तो यहाँ इन्होंने तो डायरेक्ट ही पेमेंट दे दिया, पर मैं आपको बताता हूँ 89,300 को जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कैसे, तो मैं आपको इसका वर्किंग नोट बना के बताता हूँ, ठीक है। 89,300 का देखिए, ये जब आप, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट दे दिया ना, वो डायरेक्ट क्या है फिर आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। कितना देना है 89,300 देना है ना बेटा, चलो देते जाओ। पहले क्यू को दे दो सर, क्यू को कितना देना है सर, क्यू को देना है 1,500 रुपए, है ना। पेमेंट ऑर्डर ये बोलता था, बिल्कुल दे दिया सर। फिर 12 और 9 दिया सर हमने, कितना 12 और कितना दिया सर 9,000, ठीक है। अब आप समझिए आपके पास था 89,300, मैं नीचे वर्किंग करके बताता हूँ। 89,300 था, पहले 1,500 रुपए आपने क्यू को दिए, और फिर 12 और 9 कितना 21 हो गया ना, -21। तो आपके पास बचा कितना सर 89,300 से -1,500 और -21,000, सर मेरे पास बच रहा है 66,800। तो बेटा इसको डिवाइड कर दो आप अपने पीएसआर में, है ना। 66,800 को पीएसआर कितना था 4:3:2 था, है ना, यही था ना, लेट मी चेक, हाँ 4:3:2 में डिवाइड करो। 4:3:2 में डिवाइड करेंगे, चलिए तो कितना कितना आता है 66,800 मल्टीप्लाई बाय 4/9, तो ये आएगा
29689 29689, ठीक है। फिर 22267, ठीक है। फिर 148 4 and 4, ठीक है। 14,844 है लास्ट वाले का। आई रीड इट अगेन। चलिए तो टोटल लगाएं तो इसको तो कितना मिल रहा है पहले वाले को, तो 12,000 प्लस 29689 41689 तो पी को मिलेगा, है ना। और इसको 10,500 22267 ऐड किया 32767 32767 और लास्ट वाले का। चलिए तो उन्होंने क्या जो डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है ना बेटा, वो इस तरीके से आएगा। चलिए चेक करें हम। तो पहले वाले का देखिए कितना है 41689, ठीक है। दूसरे वाले का 32767, ये आपका 32767 और सर तीसरे वाले का 14844, ठीक है। देखिए ये तो क्या होता है, सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है, पर आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए कौन सा सॉल्यूशन कैसे आया। चलिए पूरा पैसा बढ़ गया बस। अब देखो इसको 52 देना था बेटा, आपने दिया कितना 41689, तो अल्टीमेटली इसका जो लॉस है वो ये बचा। इसको 4500 देना था, दिया कितना, तो अल्टीमेटली इसका लॉस 7733 और 20 में से इसको ये दिया, तो अल्टीमेटली इसका लॉस 5156। चलिए ठीक है सर, तो ये बन गया बच्चों हमारा आज का अगला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें ने सिर्फ आपका ये जो स्टेटमेंट है बस देखिए यही मांगा, खत्म हो गया। ये वर्किंग नोट हालांकि इन्होंने बना रखे जो मैंने भी आपको बना के दिए थे अलग अलग, और 2 बार बनाए थे। देखो हमने भी, इन्होंने भी इस तरीके से 2 बार बनाए हैं नीचे कंप्लीट, तो ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो आज का क्वेश्चन था सर, ये बड़ा ही एक्चुअल में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से ऑर्डर को कई बार एक की जगह 2 बार भी हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए संदीप दयाल, बाय बाय।